Good morning, students. Good morning. Yeah, good morning, everyone. Please sit down fast. Yeah, please be connected quickly. जल्दी से जल्दी आप कनेक्ट हो जाइए. Connect to us fast. Okay, please sit down. Everybody sit down. वे सभी स्टूडेंट्स भी हमसे कनेक्ट हो जाएंगे जो कि हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स पहली बार हमें सुन रहे हैं वो सभी कनेक्ट हो जाएंगे. सब्सक्राइब करेंगे. सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप आने वाली सीरीज को भी सुन पाएँ. ओके, या प्लीज सिट डाउन. सो क्लास, माय डियर क्लास. ओके, या माय डियर क्लास. तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है, एक वर्ड है ऑन, जो कि आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं. तो आज हम इसके यूज़ और उसके मीनिंग को जानेंगे कि हम इसको कैसे प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब क्या है. ओके या सिट डाउन. ओके, तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है. कि हम जो ऑन है इसको हम पर के नाम से जानते हैं. जो इसका मेन जो वर्ड है, जो इसका मीनिंग है, वो इसका है पर. और कभी कभी हम इसको को भी बोलते हैं, और कुछ सेंटेंसेस में इसका मतलब चालू भी होता है. चालू क्या कह रहे हैं कि आप चालू हैं. ओके, या चालू तो कोई भी हो सकता है, बट ये दैट नॉट दैट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ चालू. वो चालू तो क्लेवर होता है, शार्प माइंडेड, बट ये वो चालू नहीं है. ये किसी मशीन का चालू रहना होता है, जैसे कोई यांत्रिक यानी कि कोई मैकेनिकल कोई ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए जो चालू रहता है, जैसे कि कोई मशीन, कोई एसी चालू, यानी कि एसी का ऑन रहना, पंखे का ऑन रहना, टीवी का ऑन रहना. तो वहाँ पर हम बोलते हैं ना कि टीवी चालू है या फिर पंखा चालू है, यानी कि ऑन रहना, चलते हुए रहने की स्थिति को दर्शाने के लिए हम इसमें ऑन का यूज़ करते हैं. तो उसको हम बोलते हैं चालू. ओके, तो सबसे पहले जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं ऑन, तो ऑन को हम कहते क्या है, ऑन क्या होता है, कोई बताएगा. ऑन क्या है, व्हाट इज ऑन. ओके, वेरी गुड. क्या बताया. ओके, या तो जैसे कि अभी आपको बताया कि ऑन होता है प्रीपोजिशन. तो हमने इसमें लिखा कि ऑन इज अ काइंड ऑफ प्रोपोजिशन, या ये प्रोपोजिशन ही, यानी कि एक प्रकार की प्रोपोजिशन है. ओके, तो हम अब देखते हैं कि ये प्रोपोजिशन क्या होता है, कि आप प्रोपोजिशन से क्या मानते हैं. तो प्रोपोजिशन, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं, क्या होता है प्रोपोजिशन. आप इसको भी जानेंगे कि जिससे कि आप हर प्रोपोजिशन को अच्छे से समझ पाएँ. कि देखो, सबसे पहले अगर आप वर्ड के नेचर को ही नहीं जानते हैं कि ये जो वर्ड हमारे पास जो ऑन है ये एक प्रोपोजिशन है, लेकिन अगर आप प्रोपोजिशन को ही नहीं जानते कि हम कैसे यूज़ करेंगे. सबको सुनाई दे रहा है. ओके, ये आपका क्या क्वेश्चन है. हाँ, बता रहे हैं. ओके, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले आप इसको सुनते रहिए कि व्हाट इज़ प्रोपोजिशन, की प्रोपोजिशन क्या है. हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप किसी भी वर्ड के नेचर को नहीं जानते कि वो क्या है, कि जैसे कि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कि जो ऑन है ये एक प्रोपोजिशन है. अगर आप प्रोपोजिशन को नहीं जानते और उसके प्रयोग को नहीं जानते, तो आप अपने सेंटेंस में, अपनी लैंग्वेज में आप मिस्टेक कर सकते हैं, जो कि हम सीख रहे हैं. ओके, तो क्या कोई बताएगा कि प्रोपोजिशन क्या है, क्या होता है प्रोपोजिशन. ओके, आप बताएंगे. ओके, ठीक है, बताइए क्या करें आप. A preposition is a word, आगे, used before a noun or pronoun. ओके, ठीक है. लेकिन थोड़ा सा और बताइए. ये तो आपने सही कहा कि एक जो प्रपोजिशन होता है वो किसी भी सेंटेंस में जो आपके नाउन आते हैं और जो प्रोनाउन आते हैं उनसे पहले यूज़ किया जाता है. ओके, लेकिन क्यों यूज़ किया जाता है, रीज़न क्या होता है. हाँ, आप बताइए. ओके, तो सबसे पहले आप उसके सेंटेंस को यूज़ करना चाहते हैं. ओके, तो बताइए कि आप बोलना चाहते हैं कि ओके, प्रपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड, या दैट इज यूज्ड भी आप कह सकते हैं, दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशंस बिफोर विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. ओके, विद द अदर वर्ड्स होगा इसमें, बिफोर अदर वर्ड्स नहीं होगा, बिफोर द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. ओके, बिल्कुल सही कहा. तो सभी आप इसको नोट करेंगे कि प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या है. तो इसमें कहा कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड
दैट इज़ यूज्ड, या फिर आप डायरेक्टली यूज्ड भी लिख सकते हैं, दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो its relation with the other words of the sentence। ओके, तो आप इसे क्या समझे कि जैसे कि अभी आपको बताया है कि आप प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो कि किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन, इसके रिलेशन यानी कि इसके संबंध को दर्शाने के लिए, ओके, विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस में जो अन्य शब्द होते हैं उनके साथ जो इसका संबंध होता है उसको दर्शाने के लिए ये सब प्रयोग किए जाते हैं। ओके, अब जैसे कि हम इसके जो मीनिंग है, जो कि हम कहते हैं कि ये पर होता है, को होता है और जो चालू होता है, तो सबसे पहले हम इसके पहले वर्ड को समझेंगे कि जो पहला वर्ड है यानी कि जो पर है इसको हम कैसे समझेंगे। ओके, तो इसमें जैसे कि हम जो पहला पॉइंट है अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे कि सबसे पहले ये जो पर होता है ये किसी भी वस्तु का यानी कि किसी भी नाउन का किसी दूसरी नाउन के ऊपर रहने, यानी कि उसके किसी सरफेस यानी कि जो ऊपरी जो लेयर होते हैं, जो परत होते हैं उसके ऊपर से रखा होता है और उसके टचिंग सेंस को दर्शाने के लिए जो इसकी फिजिकल जो लोकेशन होती है उसको दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, कि जैसे कि किसी भी वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का रखा होना ऊपर, यानी कि जो हम पर बोलते हैं। जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि जैसे कि मान करके चलिए कि ये आपका कोई टेबल है, टेबल जैसे कि टेबल है और इसके ऊपर आपने कोई ग्लास रख दिया है या फिर कोई आपने इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया कि जो इसके ऊपर जो रखा गया है, यानी कि इस टेबल के ऊपर जो यहाँ पर जो रखा गया है इस पर को बताने के लिए आप ऑन का यूज़ करते हैं, पर यानी कि ऑन, कि जैसे कि आप इसमें कहते हैं कि मेरी बुक टेबल पर है, ओके, मेरा पेन मेरी बुक के ऊपर है, के ऊपर भी आप इसमें बोल सकते हैं, पर भी कह सकते हैं, पर या फिर के ऊपर आप इसमें बोल सकते हैं, यानी कि मैं टेबल पर हूँ आप ऐसा कह सकते हैं, मैं छत पर हूँ आप ऐसा कह सकते हैं। ओके, हाँ ये जो चेयर है ये फ्लोर पर है। ओके ओके ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो अब हम इसके ले लेते हैं कुछ एग्जांपल जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो जैसे कि आपने कहा कि माई बुक इज़ ऑन द टेबल, फिर आप इसमें कहते हैं कि माई फ्रेंड इज़ ऑन द रूफ, कि जो मेरा फ्रेंड है वो छत पर है। फिर आप कहते हैं कि दिस टेबल इज़ ऑन द फ्लोर, कि जो टेबल है ये फ्लोर पर है। ओके, हाँ आप ये भी कह सकते हैं कि दिस बॉटल इज़ ऑन द, या ऑन द बॉक्स आप कह सकते हैं, बॉक्स पर है तो बॉक्स पर, अदरवाइज ये जहाँ भी मिले तो उसको लिख सकते हैं कि यह जो बॉटल है टेबल पर है, बॉक्स पर है। ओके, या आपके स्टडी टेबल पर है या पोडियम पर है। ओके, या हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि ही इज़ ऑन द स्टेज, कि वो स्टेज पर है। तो इस तरह से आप इस पर को समझेंगे। ओके, तो हमने अब इसमें क्या देखा कि जो हमने इसके जो कुछ एग्जांपल जो लिए हैं जहाँ पर इसका मतलब होता है पर, तो इसके लिए हमने कहा कि माई बुक इज़ ऑन द टेबल, कि जो मेरी बुक है वो टेबल पर है, तो यहाँ पर इस ऑन का मतलब है पर। माई फ्रेंड इज़ ऑन द रूफ, मेरा जो फ्रेंड है वो छत पर है। फिर आप कहते हैं कि दिस टेबल इज़ ऑन द फ्लोर, यानी कि जो ये टेबल है ये फ्लोर पर है, यानी कि फर्श पर है। फिर आप कहते हैं कि दिस बॉटल इज़ ऑन द बॉक्स, जो ये बॉटल है
ये बॉक्स पर है, फिर आप कहते हैं कि ही इज़ ऑन द स्टेज, कि वह स्टेज पर यानी कि मंच पर है। ओके, ये बात समझ में आ गई है? ओके ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू शो फिजिकल लोकेशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ओके ओके फाइन। तो जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसका मतलब क्या रहेगा, हम ऑन को और कहाँ यूज़ करते हैं। तो आप इसका सेकंड पॉइंट को भी ध्यान से सुनिए कि जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हमें बताता है कि अगर आप किसी डेट या फिर किसी डे को यूज़ करना चाहते हैं अपने सेंटेंस में, कि जैसे कि हमने कहा कि बिफोर एनी डे, अगर आप किसी भी सेंटेंस में बिफोर एनी डे या फिर आप किसी डेट का यूज़ करना चाहते हैं तो उस सेंटेंस के लिए भी आप इसमें ऑन का मतलब आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब निकलेगा को, कि जैसे कि आपने कहा कि यह कोई फंक्शन है, ये मंडे को है या फिर 10 तारीख को है या 10 जून को है। ओके, तो जैसे कि आप इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो आपने कहा कि माई फर्स्ट एग्ज़ाम इज़ ऑन मंडे, यानी कि जो मेरा पहले एग्ज़ाम है वो मंडे को है। तो यहाँ पर जो आपने एग्जाम्पल लिया है तो यहाँ पर जो आप लिखते हैं कि ऑन, तो यहाँ पर है मंडे को, तो यहाँ पर इस ऑन का मतलब है को। आगे इसमें आप और भी लिख सकते हैं कि जैसे कि आपने इसमें लिखा है कि योर मीटिंग इज़ ऑन 20 जुलाई, कि जो आपकी मीटिंग है वो 20 जुलाई को है। फिर आप इसमें कह सकते हैं कि जैसे कि हिज मैरिज इज़ ऑन दिस वेंसडे, कि जो उसकी शादी है वो इस बुधवार को है। तो यहाँ पर इसका मतलब को निकला हुआ है। ओके, तो आप इस बात को समझ रहे हैं? ओके फाइन। तो आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आनी चाहिए कि जैसे कि आपके सामने जो ये सेंटेंस लिखे हुए हैं तो आप इसको सब अच्छे से पढ़ेंगे कि जैसे कि और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको पूछेंगे कि जैसे हमने जो पहले एग्जाम्पल लिया तो उसमें लिखा है कि माई फर्स्ट एग्ज़ाम इज़ ऑन मंडे, यानी कि जो मेरा पहले एग्ज़ाम है वो मंडे को है। तो यहाँ पर इसका मतलब है को, मंडे को, यानी कि सोमवार को मेरा पहले एग्ज़ाम है। फिर आप कहते हैं कि योर मीटिंग इज़ ऑन 20 जुलाई, यानी कि जो आपकी जो मीटिंग है वो 20 जुलाई को है। ओके, यहाँ पर ऑन तो लिखा ही नहीं। ऑल राइट फाइन, तो आपकी जो मीटिंग है वो 20 जुलाई को है। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? फिर आगे आप इसमें कहते हैं कि हिज मैरिज इज़ ऑन दिस वेंसडे, यानी कि इस बुधवार को उसकी शादी है, यानी कि उसकी शादी इस बुधवार को है। तो यहाँ पर जो ये ऑन है और जो ये ऑन है इसका मतलब होता है को। ओके, बात समझ में आ गई है? ओके ओके फाइन। तो हम और ये देखते हैं कि हम इस ऑन को और कहाँ पर और कैसे हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमारा अब हम जो थर्ड पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमने बताया कि निर्भरता, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को बेस बना करके यानी कि आधार बना करके उस पर डिपेंड होकर के अगर हम कुछ बात लिखते हैं, बताते हैं, कहते हैं, जैसे कि आप कोई कहते हैं कि भाई यह मूवी गांधी के ऊपर बनी हुई है, या फिर जो मेरा भाषण है वो गरीबी के ऊपर है। ओके, ठीक, निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी। तो हम इसमें जो सेकंड पॉइंट है यानी कि जो थर्ड पॉइंट है उसमें हम बता सकते हैं कि डिपेंडेंसी को दर्शाने के लिए हम इसको कहते हैं, यानी कि निर्भरता को दर्शाने के लिए, निर्भरता को दर्शाने के लिए, यानी कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को यानी कि किसी भी बात को किसी व्यक्ति पर या किसी भी अन्य किसी नाउन को आधारित बनाते हैं, यानी कि उस पर निर्भर हो करके हम कुछ कहते हैं तो उसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। कि जैसे कि आप इसमें कहते हैं कि दिस मूवी इज़
दिस मूवी इज बेस्ड ऑन मिस्टर गांधी, कि जो ये मूवी है ये मिस्टर गांधी पर बेस है। ओके, तो आप कहते हैं कि आई एम राइटिंग अ बुक ऑन योर लाइफ, मैं आपके जीवन पर एक बुक लिख रहा हूँ। फिर आप कहते हैं कि ही इज स्पीकिंग ऑन पुअर्टी या पुअरनेस, यानी कि वे गरीबी के ऊपर बोल रहा है। ओके, जैसे हमने कहा कि ही इज आस्किंग सो मैनी क्वेश्चंस, कि वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन पॉलिटिक्स, यानी कि वह बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलिटिक्स पर। तो यहाँ पर जो ये आपके सामने जो टॉपिक है, हेलो हेलो, जैसे कि लास्ट के एग्जाम्पल में लिखा है कि ही इज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस ऑन पॉलिटिक्स, यानी कि वह राजनीति पर बहुत से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसी तरीके से जो ये पॉइंट नंबर 3 है, ये निर्भरता को दर्शाता है, यानी कि डिपेंडेंसी को दर्शाता है। जैसे कि इसमें जो पहला पॉइंट आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन मिस्टर गांधी, यानी कि जो यह मूवी है ये मिस्टर गांधी पर आधारित है। तो यहाँ पर जो इस ऑन का मतलब है पर, यहाँ भी इसका मतलब है पर, लेकिन जो ये पर है यहाँ पर ये डिपेंडेंसी को दर्शाता है, यानी कि निर्भरता को दर्शाता है। सेकंड पॉइंट है इसमें कि आई एम राइटिंग अ बुक ऑन योर लाइफ, यानी कि मैं आपके जीवन पर एक बुक लिख रहा हूँ, यानी कि जो मेरी जो बुक है उसका आधार क्या बना, यानी कि आपका जो जीवन है, यानी कि मैं आपके जीवन पर एक बुक लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी डिपेंडेंसी दर्शाई जाती है इस ऑन की तरफ से। और जो थर्ड इसमें है वह ही इज स्पीकिंग ऑन पुअरनेस, की वह गरीबी पर बोल रहा है, यानी कि जो उसकी जो बोलना है वो किस पर आधारित हुआ, गरीबी पर, यानी कि वो गरीबी पर निर्भर होकर के अपनी बातों को बोल रहा है। इसमें यह है कि ही इज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस ऑन पॉलिटिक्स, यानी कि वह पॉलिटिक्स पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब हम लेते हैं इसका पॉइंट नेक्स्ट। तो इसमें और क्या बात है इसमें बताई गई है। ओके, जैसे कि बहुत बार मेरे सामने क्वेश्चन आता है आप लोगों की तरफ से कि सर जो ये टीवी पर जो प्रोग्राम आते हैं उस पर के लिए हम क्या लिखते हैं। तो उस पर के लिए भी आप इसमें ऑन का यूज़ करते हैं। टीवी है, रेडियो है, तो जो ये हमारे ये कम्युनिकेशन के जो ये डिवाइस होते हैं, जो टीवी एंड रेडियो है, उसके लिए भी आप इसमें ऑन का ही यूज़ करेंगे। कि जैसे कि आप कहते हैं कि दिस प्रोग्राम इज़ ऑन टीवी, कि जो प्रोग्राम है ये टीवी पर है। फिर आप कहते हैं कि दिस मूवी इज बीइंग टेलीकास्टेड, यह मूवी टेलीकास्ट हो रही है ऑन टीवी। या फिर आप कहते हैं कि आई एम लिसनिंग न्यूज़ ऑन रेडियो, यानी कि मैं रेडियो पर खबरें सुन रहा हूँ। नहीं, इसमें द का यूज़ नहीं करेंगे, ऑन द टीवी नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑन द टीवी लिखने का मतलब ये हो जाता है कि आपका कोई स्पेसिफिक, यानी कि कोई आपका विशेष कोई टीवी है। लेकिन यहाँ पर जो आपके सामने जो बातें की गई है यह उस माध्यम के बारे में भी की गई जो कि सभी के लिए कॉमन होता है। लेकिन अगर आप इसमें ऑन द टीवी लिखते हैं तो ये आपके घर में रखा हुआ कोई स्पेशल, कोई विशेष टीवी हो सकता है। हाँ, यस, बाकी भी क्लास आपको बताएंगे कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, हाउ टू यूज़ द। ओके, क्योंकि आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं ऑन के बारे में, तो हम आज की क्लास में सिर्फ ऑन के बारे में ही बातें करेंगे। ओके, आपसे जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपने पूछा है कि हाउ टू यूज़ द के यूज़ के बारे में आप बताएंगे। हाँ, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम इस ऑन पर और भी बातें करें। ऑलराइट, तो सभी को बातें समझ में आ रही हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो अब हम इसमें बात करेंगे अपना पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 इसमें क्या कहता है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं आप, फेस्टिवल के नाम से पहले, हाँ यस, कुछ सेंटेंस में फेस्टिवल के नाम से पहले भी आप इसमें ऑन लगा सकते हैं।
फेस्टिवल, चिल्ड्रन डे, हाँ इस प्रकार के जो डे हैं। हाँ वैसे तो हमने इसमें डे के बारे में अभी इसमें जो जिक्र किया है तो उसमें कोई स्पेशल, जैसे कि आप इसमें देखते हैं कि डे मंडे है या कोई डेट है। हाँ जो आपने जो अभी चिल्ड्रन डे बोला है या रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, तो इस प्रकार के जो ये जो डेज जो फिक्स किए गए हैं इनसे पहले आप इसमें ऑन का यूज़ करेंगे। और जो आपने पूछा था फेस्टिवल, तो उनके नाम से पहले भी आप ऑन का यूज़ करेंगे। ओके, तो आप इसमें कुछ एग्जांपल लिख लीजिए जिससे कि आपको ये बात क्लियर हो सके। तो आप इसमें लिखेंगे कि आई विल कम टू मीट यू ऑन दिस दिवाली, या फिर आप इसमें ऑन दिवाली भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ऑन दिवाली पर आप इसमें लिख सकते हैं, यानी कि वो कहता है कि मैं दिवाली पर आपसे मिलने आऊँगा। या फिर आप इसमें कह सकते हैं कि जैसे कि वी मेट ऑन चिल्ड्रन डे, कि हम चिल्ड्रन डे पर मिले थे। या फिर हमने कहा कि ही वॉज एट आवर हाउस, कि वो हमारे घर पर था ऑन रिपब्लिक डे, यानी कि वह रिपब्लिक डे पर हमारे घर पर था। ओके, तो अभी बात समझ में आ गई कि जैसे आपने कहा कि आई विल कम टू मीट यू ऑन दिस दिवाली, यानी कि मैं इस दिवाली पर आपसे मिलने आऊँगा। फिर आप कहते हैं कि वी मेट ऑन चिल्ड्रन डे, कि हम बाल दिवस, हाँ बाल दिवस बोलते हैं कि हम बाल दिवस पर मिले थे। फिर आप कहते हैं कि ही वॉज एट आवर हाउस ऑन रिपब्लिक डे, यानी कि वह गणतंत्र दिवस पर हमारे घर पर था। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट है? अच्छे से आप इसमें नोट करेंगे। कोई ऐसी बात है, कोई भी क्वेश्चन आप इसमें पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है? ओके, चालू, ठीक ठीक। तो अभी चालू के बारे में हम देखते हैं। तो आइए अब हम बन जाते हैं चालू, यानी कि इस चालू शब्द को समझने के लिए भी हम थोड़े से चालू बन जाते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में। तो हम सीखेंगे इसमें चालू। तो जैसे कि आपको इस टॉपिक के स्टार्टिंग में, यानी कि आज की क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं उनके ऑन रहने के, यानी कि उनके कार्यरत रहने की स्थिति, यानी कि काम करने की स्थिति को दर्शाने के लिए हम इसमें ऑन का यूज़ करते हैं। कि जैसे कि हमने इसमें लिखा है कि द फैन इज़ ऑन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ़ैन चालू है, यानी कि फ़ैन चलने की स्थिति में है, यानी कि फ़ैन चल रहा है। द फैन इज़ ऑन। फिर आप कहते हैं कि द टीवी इज़ ऑन, कि टीवी भी चालू है। ओके, तो इसी तरह से जैसे कि अगर आप इसमें कुछ भी और भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है, अगर आप उसको स्विच ऑन करना चाहते हैं, यानी कि उसको चालू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इसमें स्विच के बाद ऑन का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो आप कहते हैं कि स्विच ऑन। इसके अलावा कि जैसे कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि आप इसमें किसी बल्ब को ऑन करना चाहते हैं, ट्यूब को ऑन करना चाहते हैं, तो उस ऑन करने के लिए भी आप इसमें स्विच के बाद ऑन लिखेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो आप इसमें कहते हैं कि स्विच ऑन द लाइट, यानी कि आप लाइट को स्विच ऑन कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर इसमें जो ऑन है इसका मतलब ऑन यानी कि चालू। ओके, तो बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? सभी को समझ में आ रहा है? ऑलराइट, ओके, अगर आपको बात समझ में आ गई तो दैट्स बेटर। इफ़ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, नाउ अब आपको अपने सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है और उसमें ऑन को यूज़ करना है, और सभी सेंटेंस मुझे लिख करके चेक कराएंगे। ओके, और जो स्टूडेंट्स हैं जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, कि अगर आपके पास भी कोई डाउट होगा तो आप अपने सेंटेंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप पहुंचा सकते हैं। ओके, तो बात समझ में आ गई? ओके, आज की क्लास में सिर्फ इतने, या बाकी अगली क्लास में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने ये जो आज की क्लास में इसमें हमने बातें की हैं
वर्ड ऑन को लेकर के, जो कि एक प्रपोजिशन होता है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो प्रपोजिशन है उसका यूज़ कैसे हमें करना है। प्रपोजिशन होती क्या है कि जैसे कि इसमें आपको बताया है कि जो प्रपोजिशन होती है, फिर से सुन लीजिए, जिसमें जो प्रपोजिशन होती है कहते हैं कि वह एक शब्द होता है जो कि किसी भी सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या फिर सर्वनाम से पहले हम यूज़ करते हैं। ओके, टू शो इट्स रिलेशन, इसके संबंध को दर्शाने के लिए सेंटेंस में जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनके साथ इसका जो रिलेशंस है उसको दर्शाने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू। तो वेल दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क मी any question directly in the class, who are presented here in the class, and the students online, who are listening us, they can send me a question in the comment box and they can ask me any question, any doubts. Okay, you will get the answer, really. Okay, thank you. Okay, now say bye. Okay, take care, have a nice day.